वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। 14 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यहाँ पर 17, 18, 19 के ही सॉल्व करेंगे। 20, 22, 23 के नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों नहीं सॉल्व करेंगे हम? क्योंकि उसके हम अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन कर चुके हैं। 20, 22, 23 का अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन कर चुके हैं, इसलिए आपने उनके न्यूमेरिकल कर लिए होंगे, आपको कवर हो गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बचे हुए हैं हमारे पास 17, 18, 19 के, उसका आंसर नहीं करा है, इसलिए न्यूमेरिकल सब करा दे रहे हैं हर चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर से यहाँ पर 17, 18, 19 के, इसीलिए आपका आंसर पूरा सोल्व हो जाएगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे पूरे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, 2019 में आया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, एक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लास्क 0.1 सेकेंड में, यानी कि डेल्टा टी का मान दे दिया यहाँ पर। डेल्टा टी का मान कितना दिया है यहाँ पर? 0.1 सेकेंड दे दिया यहाँ पर, 1 सेकेंड, राइट। फिर देखिए एक वेबर से, किससे कर रहा है? एक वेबर से, यानी कि वेबर से, वेबर मतलब चुंबकीय फ्लास्क। यहाँ पर चुंबकीय फ्लास्क कह रहा है, तो चुंबकीय फ्लास्क किसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से, तो फाई वन का मान एक वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है, यानी कि फाई टू का मान कितना कर दिया जाता है? 0.1 वेबर कर दिया जाता है, वेबर कर दिया जाता है, राइट। ठीक है, वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले डेल्टा फाई का मान निकाल लीजिए। डेल्टा फाई चेंज ऑफ चुंबकीय फ्लास्क। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? फाई टू में से फाई वन घटा देते हैं, चेंज का इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन। फाई टू माइनस का फाई वन। ठीक है, अब देखिए डेल्टा फाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई टू का मान कितना है हमारे पास? फाई टू का मान बताइए कितना है? फाई टू का मान है 0.1। फाई वन का मान कितना है हमारे पास? माइनस का 1। 0.1 वहीं से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? माइनस के 0.9 बचेगा, चूँकि 1 बड़ा है, माइनस का 0.9 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 0.9, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेबर, वही वेबर। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की मान ज्ञात कीजिए। ई बराबर ज्ञात करना है। ई बराबर फार्मूला क्या होता है? माइनस के डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अब देखिए डेल्टा फाई का कितना दिया है? माइनस यहाँ पर है, और माइनस का दिया है, माइनस का 0.9 दे दिया है यहाँ पर। और बटे टी, डेल्टा टी का कितना दिया है? 0.1 दे दिया है। अब देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो ई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, क्या हो जाएगा? 9 बचेगा। इसका मात्र क्या होता है? वोल्ट होता है। 9 वोल्ट क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल 2019 में सवाल आया था यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए एक 5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में धारा 2 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। कुंडली में धारा 2 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रही है यहाँ पर? घट रही है यहाँ पर। ठीक है, घट रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो यल का मान यहाँ पर कितना दिया? हेनरी, यानी कि यल इंडक्टेंस, प्रेरकत्व कितना दिया है? 5 हेनरी दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, कुंडली में धारा 2 एम्पियर प्रति सेकेंड। ठीक है, 2 एम्पियर प्रति सेकंड, इसका मतलब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है क्या ये? 2 एम्पियर प्रति सेकंड लिखा हुआ है। देखिए 2 एम्पियर प्रति सेकंड लिखा हुआ, एम्पियर प्रति सेकंड, प्रति का मतलब क्या होता है? बटे सेकंड। एम्पियर है, मतलब ए मतलब समझ रहे हैं कि एम्पियर मात्रक एम्पियर है इसको। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, आप हिंदी में आपके एग्जाम में लिख कर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। ठीक है, तो डेल्टा आई ऊपर आ जाएगा, और समय, सेकंड किसका मात्रक होता है? समय का। ठीक है, किसका होता है? समय का। तो डेल्टा टी का मान दे दिया। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं इसका मान। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए इस टाइप से दे दिया था, जिससे कि हमको क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, नहीं कि गलत नहीं होगा, हम समझदार हैं। ठीक है, कि इधर से घट रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, वही ई का मान ज्ञात करना है। वही फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। क्या फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर? ई बराबर क्या होता है? एक ई बराबर होता है माइनस का यल, क्या होता है? माइनस का यल नहीं, हाँ माइनस का यल होता है, माइनस का यल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी होता है। ठीक है, जब इंडक्टेंस दिया हो तो यल का मान कितना दिया है? 5 दे दिया है यहाँ पर, माइनस का 5 लीजिए, मल्टीप्लाई डेल्टा आई ओवर इसका मान कितना दिया है? 2 दिया है। 5 टू जा कितना होता है? 10 होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ? दर से घट रही है, तो माइनस लगा सकते हैं आप, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब भी घट रही है तो माइनस लगा लेना। ठीक है, जिससे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे भी प्लस का नहीं लगा तब भी हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर घट रही है तो लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस का लगा लीजिए। 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हो गया आंसर। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादातर इससे बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, होगा 2018 में आया हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ घट रही है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन,
आरसी का बीमी समीकरण निकालिए, जबकि आर प्रतिरोध सी धारिता है 17-19 में आया हुआ लगातार। ठीक है, 17 और 19 में आया हुआ है। देखिए आर सी का, जहाँ आर के हमारे पास रजिस्टेंस है, सी क्या है हमारे पास कैपेसिटर यानी धारिता है। क्या है? धारिता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध का पहले आपको फॉर्मूला मालूम चाहिए। आर बराबर क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? बी अपान आई होता है कि नहीं। और धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? सी बराबर क्या होता है? क्यू अपान बी होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर आर सी का बीमी समीकरण निकालिए, लिखिए यहाँ पर। तो आर सी निकालिए, आर सी दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, आर सी, आर का मान कितना है यहाँ पर? बी अपान आई लिख लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई सी का मान कितना है? क्यू अपन बी है, यहाँ पर लिख लिया। बी से बी उड़ा दीजिए, यहाँ पर काटना चाहते काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है, आपने पढ़ा होगा। अब नीचे आई लिखा हुआ है। ठीक है, आई से आई उड़ा दीजिए, तो आर सी बराबर क्या बचा हमारे पास? टी बचा। टी बचा यहाँ पर। टी क्या होता है हमारे पास? समय। टी क्या होता है? आर सी बराबर क्या होता है? समय होता है कि नहीं? समय होता है। तो आर सी का बीमी समीकरण, समय का बीमी समीकरण क्या होती है? टी होती है, कैपिटल स्टार से लिखते हैं। यही क्या होगी आपका? बीमी समीकरण होगी। आर सी की बीमी समीकरण क्या होता है? टी होता है। बस हो गया आंसर। 2 साल आया है लगातार 17-19 में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में, ठीक है, एक जेट विमान क्या लिखा हुआ है? एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में 3600 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से गतिमान है। विमान के पंखे 25 मीटर लंबे हैं। इनके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता कितनी है हमारे पास? 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला है। तथा नतिकोण 30 डिग्री है। ठीक है, डिग्री लगा दीजिए, 30 डिग्री है, 17 में आया है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। हमें क्या दे दिया है? एक जेट विमान क्षैतिज दिशा में 3600 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी किसका मान दे दिया है? बी का मान दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, बेग से गतिमान है, इनकी बेग दे दिया यहाँ पर, वेलोसिटी 3600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। क्या करते हैं मीटर प्रति सेकंड करने के लिए? यहाँ पर देखिए सिंपल सा तरीका होता है, 5/18 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मीटर प्रति सेकंड में अगर हमें मीटर यहाँ पर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बनाना होता तो क्या 18 उल्टा कर देते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मालूम होगा 18 का 18 तो नहीं क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 200 पंचे कितना होता है? 200 पंचे 1000 होता है। ठीक है, 200 पंचे कितना होता है? 1000 होता है। यहाँ पर 200 हो जाएगा, यहाँ पर 205 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, मत किसमें? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया, मीटर प्रति सेकंड में। और क्या है? विमान के पंखे 25 मीटर लंबे हैं। कितने मीटर लंबे हैं? 25 मीटर, यानी कि लेंथ दे दी, इसकी लेंथ कितनी दी गई? 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर लंबे हैं। इसके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर हमें ज्ञात करना है, एक प्रकार का वही विद्युत भाग बल, यानी कि ई का मान यहाँ पर फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, ज्ञात कीजिए। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता कितनी दी गई? 4 × 10⁻⁻⁴, यानी कि बी का मान दे दिया यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना दिया है? 4 × 10⁻⁻⁴ दे दिया यहाँ पर। ठीक है, टेस्ला। नतिकोण कितना दे दिया? थीटा का मान यहाँ पर लिख देते हैं। थीटा का मान कितना दे दिया यहाँ पर? 30 डिग्री दे दिया। बस फार्मूला आपको लगाना है। ई बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास? बी एल होता है, बी एल होता है। प्रूफ कराया था, आया था, डेरिवेशन आता है इसका, साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिखाएगा ही नहीं आपको, रुक जाइए, इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ई बराबर बी का मान देखिए कितना है हमारे पास? चुंबकीय क्षेत्र 4 × 10⁻⁻⁴, 4 × 10⁻⁻⁴ है, मल्टीप्लाई। ठीक है, बी का मान कितना है हमारे पास? 1000 है, 1000 लिख लिया, 1000 मतलब 1000 लिख लिया, मल्टीप्लाई। एल का मान कितना हमारे पास? 25 है, 25 साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान जरा बताना कितना होता है हमें, बताइए कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 तो होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। पुट कर देते हैं। देखिए 4, देखिए 25 चक्कू कितना होता है? 100 होता है, मल्टीप्लाई कर दिया, 100 लिखिए, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर क्या? 1000 लिखा हुआ है, एज इट इज़, गुणे 10⁻⁻⁴ जिमका 3 लिख लिया, गुणे साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, तो ई बराबर देखिए यहाँ पर 2, 3, 2, 5, 10 की पावर क्या हो जाएगा? या 10 की पावर इसको 4 लिख सकते हैं, एक यहाँ पर लिख दिया, 10 लिख दिया, एक मल्टीप्लाई क्या लिखा? 10⁻⁻⁴ लिख दिया, मल्टीप्लाई क्या हमारे पास? 1/2 दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको।
देखिए समझिए 10 की पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए एक हमने यहाँ पर 10 की पावर 10 छोड़ दिया, एक जीरो इसमें जुड़ दिया, 3 एक 10 की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 10 की पावर बच गया। देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का है प्लस का है, बेस घटाएंगे तो जीरो बचेगा। 10 की पावर जीरो का कितना 1 हो जाएगा। अब 2 से इसको उड़ा दीजिए तो ई का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या चाहिए 5 वोल्ट, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। चौथा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना। इनको कर लेंगे, इसी में से आपका सब फंस जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। पाँचवा देखेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पीयर की धारा को 0.01 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल 15 कितना है 15,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 15,000 होता है, 15,000 वोल्ट होता है। तो इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। लगातार आया है क्वेश्चन 17-18 में, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या दे दिया यहाँ पर प्राथमिक कर दिया यहाँ पर, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पीयर की धारा को 0.01 सेकंड में शून्य कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है शून्य कर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए। यानी कि क्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पीयर की धारा को इतने शून्य कर दिया जाता है। तो डेल्टा आई का मान क्या कर दिया 3 से क्या कर दिया जाता है शून्य कर दिया जाता है। 3 एम्पीयर से शून्य कर दिया जाता है, कितने सेकंड में कर दिया जाता है यहाँ पर डेल्टा टी, क्या डेल्टा टी कितने सेकंड में कर दिया जाता है 0.01 में, 0.001 सेकंड में कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा आई 3 यहाँ पर आ जाएगा एम्पियर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और कुछ दिया है ना उन्होंने, उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल कितना दे दिया है यहाँ पर 15,000 दे दिया है। यहाँ पर ई का मान दे दिया यहाँ पर 15,000, यहाँ पर 15,000 होता। इन कुंडलियों में अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक किससे लिखते हैं, लेकिन मात्रक यम से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मात्रक इसका हेनरी ही होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए फार्मूला डायरेक्टली होता है, यल की जगह पर वो लिखा था, यल की यहाँ पर यम हो जाता है। अभी फार्मूला पीछे बताया था, माइनस का यम हो जाता है यहाँ पर। बाकी सब डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी बराबर एम का मान, चूँकि हमें या यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। देखिए हमें ई का मान निकालना है, इधर जगह इधर ही कर लेते हैं। देखिए हमें चूँकि किसका मान निकालना है यहाँ पर एम का मान निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए या डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया। ई का मान कितना दिया है यहाँ पर 15,000 लिख लिया, माइनस का एम एच टी लिखा, डेल्टा आई डेल्टा, लेकिन यहाँ पर 0 माइनस का 3 घटाइए। यहाँ पर किससे जाती देखिए, यहाँ पर माइनस तभी माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, वरना माइनस का आ जाएगा बेकार हो जाएगा। देखिए प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 3 एम्पीयर की धारा को 0.1 सेकंड में शून्य करिए। आगे में से पीछे को घटाते हैं तो 0 माइनस का 3 घटाइए यहाँ पर, ठीक है, माइनस का आएगा यहाँ पर, माइनस का 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये 5 का मान हो जाएगा, ये 5 का मान हो जाएगा, घटाना है 5 माइनस के 5 में पीछे घटाया तो उसी टाइप से है, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, ठीक है। डेल्टा आई का मान कितना दिया है माइनस का 3 यहाँ पर। डेल्टा टी का मान कितना दिया है यहाँ पर, डेल्टा टी का मान कितना दिया है 0.001। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप ही कॉमन सेंस लगा देंगे, प्लस का आएगा मोस्टली वैल्यू यहाँ पर, अगर माइनस नहीं लेंगे यहाँ पर प्लस का आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए 0 माइनस 3 घटाएंगे, 0 में से घटाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा चूँकि 5 का मान नहीं दिया, 5 माइनस के 5 करते हैं, पीछे कर चुके हैं, उसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाइए, 1 2 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 बढ़ा दिया, 3 जीरो बढ़ा दिया, 3 जीरो। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15,000, ठीक है, बराबर क्या बचेगा यम मल्टीप्लाई 3,000 बचेगा, क्या बचेगा 3,000। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये उड़ा दीजिए, कट गया यहाँ पर। तो ये 15 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर यम मल्टीप्लाई 3 बचेगा। तो यम का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 15/3 हो जाएगा, 3 से इसको उड़ा दीजिए तो यम का मान कितना आ जाएगा 15 यानी 5 हेनरी, ठीक है, 5 हेनरी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बस हो गया काम यहाँ पर। इतना सिंपल सवाल आया था पेपर में। फिर देखिए एक्स वाई तल में 0.2 मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल कुंडली में विवेक इतना टेस्ला का वध चुंबकीय फ्लक्स गया थी। एक बात बेसिक सी समझ लीजिए, देखिए आई की यानी एक्स की डायरेक्शन में क्या होता है हमारे पास आई कैप होता है, ध्यान रखना। जे की डायरेक्शन में वाई की डायरेक्शन में क्या होता है हमारे पास जे कैप होता है, ठीक है। जेड की डायरेक्शन में क्या होता है हमारे पास के कैप होता है। और यहाँ पर क्या है एक्स वाई है, यहाँ पर कम क्या हमारे पास पड़ रहा है यहाँ पर बताइए, जेड नहीं है यहाँ पर, क्या एक्स वाई है तो जेड नहीं है, तो जेड यहाँ पर ये जेड दिशा में होगा यहाँ, ठीक है। एक्स वाई तल में रखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है जेड यहाँ पर एक्स वाई है तो एक्स को भूल जाइए, वाई को भूल जाइए, बच्चा क्या हमारे पास जेड। तो यहाँ पर I जे के कैप हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के कैप। क्षेत्रफल यहाँ पर क्षेत्रफल यानी कि ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.2 के कैप हो जाएगा यहाँ पर मीटर स्क्वायर। इस टाइप से पता लगाते हैं, जो दिया होता है उसको नहीं लेते हैं, जो नहीं दिया होता उसको ले लेते हैं,
ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बी वेक्टर का मान दे दिया है, यहाँ पर बी वेक्टर का मान कितना दे दिया है, यहाँ पर 3i कैप प्लस का 4k कैप दे दिया है। यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स के फाई का मान क्या होता है, फाई बराबर फार्मूला, फाई बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है बराबर, बी वेक्टर का मान कितना दिया है 3i कैप प्लस का 4k कैप डॉट ए वेक्टर का मान कितना दिया है 0.2k कैप दे दिया है। देखिए यहाँ पर आई तो है नहीं, आई यहाँ पर आई तो है नहीं, सिर्फ के वाला, तो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 चक्कू 8 यानी कि 0.8 हो जाएगा। के की मल्टीप्लाई क्या हो जाती है 1 हो जाती है, 0. यहाँ पर नहीं दिया तो 0 होगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। तो फाई का मान यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर 0.8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मात्रा क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फाई का मान टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई कठिन सवाल आया था, कुछ नहीं। अब देखिए सातवां देखेंगे। देखिए सातवां क्वेश्चन, एक कुंडली का सुप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें धारा 5 मिली सेकंड है, मिली सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, मिली सेकंड में 5 मिली सेकंड में यानी कि इतने समय में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। भाई सेम टू सेम सवाल आ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया, एक कुंडली का सुप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, यानी कि एल का मान दे दिया यहाँ पर, एल का मान कितना दे दिया है 10 मिली हेनरी। ठीक है, तो इसको हेनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, 10 गुणे क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। ठीक है, इसमें धारा 5 मिली सेकंड में, यानी कि 5 मिली सेकंड में मतलब कि डेल्टा टी का मान दे दिया यहाँ पर, डेल्टा टी का मान कितना दिया है 5 मिली सेकेंड। ठीक है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तो यानी कि इसका मान 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए I1 का मान ये ले लीजिए, I1 का मान कितना दिया है 5 एम्पियर दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, वही यहाँ पर जुगाड़ लगाना है, और यानी कि I2 का मान के दिए कितना दे दिया है यहाँ पर 15 एम्पियर दे दिया है यहाँ पर, 15 एम्पियर। तो यहाँ पर डेल्टा आई का मान निकाल लीजिए, डेल्टा आई परिवर्तन I2 माइनस का I1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो किया जाता है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, यानी कि इससे 15 एम्पियर हो रही है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो रही है, तो 5 से माइनस का 15 यहाँ पर, 5 एम्पियर से क्या हो रहा है देखिए समझिए, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, तो I1 माइनस के I2 घटाइए यहाँ पर, I1 माइनस के I2, चूँकि यहाँ पर माइनस का बचना चाहिए, तभी प्लस माइनस क्या हो जाए प्लस का हो जाएगा यहाँ पर I2। ठीक है, तो I1 का मान कितना दिया है 5 हो जाएगा यहाँ पर, I2 का मान कितना दिया है माइनस का 15। ठीक है, डेल्टा आई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, 15 में से 5 का कितना बचेगा माइनस का 10 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 10 बचेगा यहाँ पर एम्पियर, किस में आ जाएगा एम्पियर में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप I2 माइनस आई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 10, लेकिन प्लस का आ जाएगा 10, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, उसका माड ले लेना तब भी प्लस का हो जाएगा, तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, उसका माड में लास्ट में माड ले लेना यहाँ पर। ठीक है, तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, I2 माइनस का I1 घटा देना तब भी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मत घबराना। ठीक है, डेल्टा आई बराबर क्या है माइनस के 10, तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी कि ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ई का मान यहाँ पर फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वही फार्मूला निकाल लेना। ई बराबर क्या होता है माइनस का यल होता है डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी होता है। तो ई बराबर माइनस का यल कितना दिया है यहाँ पर, देखिए 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई डेल्टा आई का मान कितना दिया है माइनस का 10 दिया है यहाँ पर। ठीक है, बटे डेल्टा टी का मान कितना दिया है यहाँ पर 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3 से 10 की पावर माइनस के 3 कैंसिल आउट, 5 चिकन 5, 5 दूनी 10 कैंसिल आउट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस भी था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 10 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। देखिए 20 इसका मतलब क्या होता है वोल्ट। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पर नेगेटिव आ जाता तो इसका मोड ले लेते, तो मोड ले लेते तब भी पॉजिटिव हो जाता है, I2 माइनस का I1 घटाते। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8वां देखेंगे। देखिए 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं क्वेश्चन,
ठीक है, वही सेम टू सेम फार्मूला लगाना, ई बराबर माइनस का एन अपन डेल्टा फाइव और डेल्टा टी, वही सेम टू सेम। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि फेरे दिए तो फेरे से एन से मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर, या कर लीजिए, आपको नहीं होगा। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, 100 फेरे दिए यहाँ पर। ठीक है, 100 फेरे, एन का मान क्या दे दिया यहाँ पर, एन का मान क्या दे दिया यहाँ पर, 100 फेरे दे दिए यहाँ पर। 300 ओम यानी कि रजिस्टेंस दे दिया यहाँ पर। आर का मान कितना दे दिया है, 300 ओम दे दिया है। ठीक है, 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क 0.1 में 0.1 सेकंड में, यानी कि किसका मान दे दिया है, डेल्टा टी का मान दे दिया यहाँ पर, डेल्टा टी 0.1 सेकंड। ठीक है, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है। ठीक है, यानी कि फाइबर का मान कितना दे दिया यहाँ पर, फाइबर का मान कितना दे दिया, 0.6 वेबर। ठीक है, वेबर चाहे डब्ल्यू बी लगा दिए, वेबर तो बी से सिंपल होता है, वेबर चाहे आप हिंदी में ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। फाइव टू का मान कितना दिया यहाँ पर, फाइव टू का मान 0.4 वेबर दे दिया है यहाँ पर, वेबर, डब्ल्यू बी आर, वेबर। ठीक है, तो डेल्टा फाई का मान निकाल लीजिए, डेल्टा फाई क्या करते हैं, 5 माइनस के 5 करते हैं। ठीक है, 5 माइनस के 5 5 का मान कितना दिया है, 5 का मान 0.4 है, 5 का मान कितना है, माइनस का 0.6 है, तो घटाइए यहाँ पर 0.6 में से 0.4 घटाइए, कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 0.2 वेबर बचेगा, हिंदी में लिख लीजिए वेबर। ठीक है, वेबर यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा गया, विभवांतर कुंडली के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा। विभवांतर मतलब कि वही ई का मान, विद्युत भाग बल ई, विभवांतर वही, इसका मान निकालना है। और क्या निकालना है, धारा निकालनी है, आई का मान निकालना है। बस डायरेक्टली फार्मूला बेस पर क्वेश्चन है। ई बराबर फार्मूला देखिए यहाँ पर, एन दिया है, फेरों की संख्या दी है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का एन हो जाएगा, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पर एल दिया हो तो एल से मल्टीप्लाई कर देते। देखिए एन का मान कितना है, 100 है, ऊपर देख लेना, 100 माइनस का मल्टीप्लाई, डेल्टा फाई का मान कितना है, माइनस का 0.2 है, माइनस का 0.2 है, यहाँ पर किसका है, माइनस का है। ठीक है, माइनस का 0.2 है, डिवाइडेड बाई 100 है लिखा। डेल्टा टी का मान कितना है हमारे पास, डेल्टा टी का मान कितना है, 0.1 है, 0.1 है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, ई बराबर, देखिए ई बराबर बुझाइए, इसको टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, ई बराबर, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाइए, अब इस पॉइंट को हटाइए, नीचे 0 बढ़ा लीजिए, या पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 200 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन तो किसी टाइप से कर सकते हैं, 200 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और धारा की याद करनी थी, धारा बराबर वो आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वैसे बी अपन आर होता है, लेकिन बी की जगह पर क्या होता है, ई भाई सेम टू सेम, बी मान लीजिए, ये बात एक ही होती है, बी अपन आर हो जाएगा। ई का मान कितना निकाला, 200 निकाला, आर का मान ऊपर कितना निकाला था, 100 निकाला था, 100 से काट दीजिए। ठीक है, ऊपर देख लेना 100 था, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर का मान 300, आर का मान 300 सॉरी, आर का मान 300 है, हम 100 पुट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 300 लिखिए यहाँ पर, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। इसको आप डिवाइड करेंगे लगभग समथिंग 2/3 को 0.67 आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 3 नहीं कटा यहाँ पर। ठीक है, आप देख लेना, 3 नहीं, इसको काटेंगे या इसको डिवाइड करेंगे 0.6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या इसको 2 0 से 2 0 2/3 बचेगा यहाँ पर, 2/3 को इसको डिवाइड करें 0.6, ये 3 मत काटना, आप सही से लिख लेना। ठीक है, पूरा मत समझना। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2/3, या पूरा इसको काटेंगे तो 0.6 आ गया, 300 से 200 को भाग करेंगे तो 0.6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारे पास 8वां। ठीक है, अब देखिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित संलग्न परिपथ में प्रदर्शित जाल का पूर्ण परिपथ का भाग यदि क्षण का धारा कितनी दी गई, 5 एम्पियर है, तो 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, या क्या 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही, घट रही है। तो बी माइनस के बी ए का मान ज्ञात कीजिए। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिए ध्यान से देखना। हमें आई का मान दे दिया यहाँ पर, आई का मान कितना दे दिया यहाँ पर, आई का मान 5 दे दिया यहाँ पर, 5 एम्पियर, और क्या दिया है, तथा 10⁻³ देखिए भाई यहाँ पर कंडीशन बताए 10⁻³ क्या लिखा हुआ, एम्पियर बटे सेकेंड, एम्पियर मतलब डेल्टा आई, सेकेंड मतलब डेल्टा टी का मान दिया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 से घट रही है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगा दिया यहाँ पर, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब देखिए और कुछ दिया है यहाँ पर, देखिए और आर का मान दिया, प्रतिरोध का सिंबल होता है रेजिस्टेंस, तो आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, 1 ओम दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया, प्रेरकत्व दे दिया,
5 मिली हेनरी। एल बराबर क्या दे दिया है 5 मिली हेनरी, इसको हेनरी में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एल बराबर 5 गुणे 10⁻³ हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। राइट, ठीक है। और कुछ दिया है यहाँ पर? कुछ नहीं दिया, इतना ही दिया है यहाँ पर। ठीक है, इतना ही हमें दिया है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर निकाल लीजिए प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकाल, हमें बी बी माइनस के बी ए निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता निकाल लीजिए। ठीक है, प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टता लिखिए। प्रतिरोध 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 के सिरों के बीच वोल्टता, सिरों के बीच वोल्टता। ठीक है, वोल्टता फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर क्या होता है हमारे पास? आई आर होता है, आई आर। इसके लिए यहाँ पर धारा का मान कितना दिया है? यहाँ पर धारा कितनी दी गई? यहाँ पर देखिए आई आर होता है यहाँ पर। ठीक है, राइट है। देखिए आई का मान यहाँ पर कितना है? 5 है, 5 है मल्टीप्लाई आर रजिस्टेंस कितना है हमारे पास? 1 है, 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब सेल के सिरों के बीच वोल्टता कितनी है हमारे पास? सेल के सिरों के बीच वोल्टता कितनी है हमारे पास? 15 वोल्ट। सेल लगा हुआ है, सेल। ठीक है, सेल मतलब कि सेल लगा हुआ है, इसके बीच वोल्टता कितनी है? 15। इसके बीच निकाल ली हमने वोल्टता, यानी कि 5 वोल्ट। इसके बीच हमें चूंकि वोल्टता दी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सेल के सिरों के बीच वोल्टता हमें कितनी दी है? सेल के सिरों के बीच, सेल के सिरों के बीच वोल्टता, सेल के सिरों के बीच वोल्टता, सेल के सिरों की वोल्टता कितनी दे दी हमें? 15 वोल्ट दे दी यहाँ पर। ठीक है, 15 वोल्ट दे दी। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर? अब यहाँ पर क्या करेंगे बोलिए जरा? अब निकाल लीजिए प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टता। ये प्रेरकत्व है यहाँ पर, इसके बीच वोल्टता निकाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, लिखिए प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टता, प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टता, सिरों के बीच वोल्टता, वोल्टता प्रेरित के सिरों के बीच वोल्टता। ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का यल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ये फार्मूला हमारे पास होता है। माइनस का यल का मान कितना दिया है यहाँ पर? यल 5 गुणे 10⁻³ 5 गुणे 10⁻³ ठीक है, मल्टीप्लाई डेल्टा आई का मान कितना दिया है यहाँ पर? डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी का माइनस के 10⁻³ -10⁻³ माइनस, यहाँ पर भी माइनस था, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ई का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा? माइनस का। देखिए 5 गुणे 10 की पावर माइनस का, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है? 10 की पावर माइनस का 3 है, यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 3 है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेकिन यहाँ पर प्लस का है पावर में, हम सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस लगा दिया। अब इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? हमारे में प्लस का हो जाएगा तो 5, यानी कि 5 ही बचेगा यहाँ पर, 5 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 ही आ जाएगा, 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, 5 वोल्ट। ठीक है, अब बोलिए हमें निकालना है बिंदु बी कहाँ पर है? उच्च विभव पर है। देखिए बिंदु बी कहाँ है? उच्च विभव पर है। यहाँ पर देखिए प्लस से यहाँ पर है, उच्च विभव पर है, यहाँ पर लिख लीजिए। चूँकि बिंदु बी का हमारे पास उच्च विभव पर है, लिखिए बिंदु बी, चूँकि बिंदु बी उच्च विभव पर है, छोटा उच्च विभव पर है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास? बी बी। इसीलिए चूँकि लिख लिया, इसीलिए बी बी माइनस का बी ए बराबर क्या हो जाएगा? बी बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उच्च बिंदु बी क्या है? उच्च विभव पर है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 क्या आ जाएगा? नेगेटिव 5 क्या निकाला था यहाँ पर? देखिए 5 क्या आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर इसको 15 यहाँ पर ले लेंगे, इसको ले लेंगे 15, इसको ले लेंगे पॉजिटिव यहाँ पर। ठीक है, क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस का ले लेंगे 5, अब देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 15 वोल्ट आ जाएगा आंसर आपका। कितना आ जाएगा? 15 वोल्ट। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। कितना सिंपल सवाल था, कोई कठिन था सवाल? कुछ नहीं कठिन था, इस टाइप से आपको सोल्व करना था। देखिए 10वां क्वेश्चन, यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पीयर से 0.2 एम्पीयर तक 4 मिलीसेकंड में घट जाती है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अननोन प्रेरण गुणांक कितना है? 1.676 हेनरी है यहाँ पर। ठीक है, हेनरी है। या कर लेंगे क्वेश्चन सेम टू सेम, वही है यहाँ पर, वही क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप करेंगे, कमेंट करेंगे इसका आंसर। ठीक है, कमेंट करेंगे। ये भी 2017 में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना 2017 का है क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट करना आप इसका आंसर कितना आएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको कमेंट करना। कहते हैं सेम टू सेम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, 9 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी टाइप से समझ लीजिए है। ठीक है, 11वां देखिए क्वेश्चन, किसी समय टी पर एक कुंडली से समग्र तात्कालिक चुंबकीय फ्लक्स फाइव बराबर कितना दिया? 4TQ माइनस के 5T² प्लस का 10T प्लस का क्या है हमारे पास? 70 है यहाँ पर। कितना है?
70 है, लेकिन यहाँ पर माइनस का था यहाँ पर 10t, ठीक है, देख लेना आप, माइनस में था, हमें ध्यान है, ठीक है, माइनस का था 4t³ माइनस के 5t² माइनस के 10t प्लस का 7 वेबर है, ठीक है। समय t बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत बहाव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रेरित विद्युत बहाव ज्ञात कीजिए, यहाँ पर एक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, फाई बराबर दे दिया, यहाँ पर फाई बराबर क्या दे दिया, यहाँ पर 4t³ दे दिया, यहाँ पर माइनस का 5t² दे दिया है, माइनस का 10t दे दिया यहाँ पर, प्लस का क्या दे दिया हमारे पास 70 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला हमारे पास इनकी विद्युत भागफल का फार्मूला क्या होता है जरा बताना हमें। ई बराबर क्या होता है, माइनस के डी फाई ओवर डी टी होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ई बराबर माइनस का डी ओवर डी टी, हमने एच टी लिखा, फाई की वैल्यू कितनी है पुट कर दी है 4t³ माइनस का 5t², ठीक है, माइनस का 5t² माइनस का 10t प्लस का 70 यहाँ पर ए दिया है। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आया था आपका 2018 में तो आया था 2018 में, ठीक है। अब इसका अवकलन कीजिए, अवकलन जरा कैसे होता है इस टाइप से हमें बताना। देखिए अवकलन क्या हो जाती है, पावर आगे आती है, देखिए पावर आ जाती है 4 × 3 पावर 1 आगे आती है, और इसमें से 1 घटा देते हैं, 3 में से 1 कितना बचेगा 2 बचेगा, माइनस का पावर आगे आ जाती है, पावर आगे ले आइए, यहाँ पर क्या ले पावर आगे ले, इसमें से 1 घटा दें, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर, और 10t यहाँ पर 10t, अब समझिए t से t कैंसिल आउट हो जाता है, या यहाँ पर देखिए 1 पावर होगी, पावर 1 बनाएगी, 1 में से क्या घटाएंगे 1, तो 1 में से बन के क्या बचेगा 0, तो t की पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10t है, यहाँ पर t से t समझिए कट जाता है, 10t है तो खाली ओनली 10 बचता है, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट का क्या हो जाता है 0 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। जब भी t लिखा हो तो इसका क्या हो जाता है ओनली 1 हो जाता है, ठीक है। इतना बचा है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो ई बराबर यहाँ पर देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, t² हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 t हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, माइनस के अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 12t² हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा 10t हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या था यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड पर विद्युत भागफल की गणना कीजिए, यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड पर, तो t बराबर यहाँ पर 2 रख दीजिए, t बराबर 2 पर 8 लिखिए, 8 t बराबर 2 पर, ठीक है। तो रखिए ई बराबर माइनस के 12 मल्टीप्लाई टी की यहाँ पर क्या रख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, टी की यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस का 10 ज्यों का त्यों लिखा हमने, 10 ज्यों का त्यों लिखा, ठीक है। ई बराबर 12 माइनस का देखिए 12 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4 12 चौक 48 हो जाएगा, यहाँ पर किसका हो जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा, प्लस का 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ई बराबर माइनस का 48 हो जाएगा और 20 10 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 48 में से या 30 घटाना कितना हो जाएगा 18, ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 18 वोल्ट, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कि इस क्वेश्चन के बहुत चांसेस हैं हमें लग रहा है आने के, ठीक है, इसको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है बहुत ही क्वेश्चन, ठीक है। अब कि आएगा जरूर ये क्वेश्चन, 3-4 साल हो गए यानी आया नहीं, लेकिन आएगा जरूर इस बार, ठीक है, क्योंकि 4 साल पहले आया था, समझ लीजिए 24 में 4 साल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 12वां देखेंगे हम, देखिए 12वां, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लास्क एक बंद चालकी लूप में समय के साथ समीकरण फाई बराबर कितना दिया इतना साथ अनुसारित परिवर्तित होता है। ABC के मात्रक ज्ञात कीजिए, भाई क्लियर सारा 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मात्रक मापन में, ठीक है। ABC के मात्रक ज्ञात कीजिए, बहुत निकाले होंगे, ठीक है। A बराबर इतना दिया, B बराबर इतना, तो T बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत भागफल ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। देखिए फाई बराबर हमें कितना दिया है यहाँ पर, फाई बराबर दे दिया है a t² प्लस का bt दे दिया यहाँ पर, प्लस का क्या दे दिया हमें c दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है यहाँ पर, अनुसार ABC के मात्रक ज्ञात कीजिए, तो मात्रक ज्ञात करेंगे यहाँ पर, तो at² देखिए इसका मात्रक इसके बराबर होगा, इसका मात्रक इसके बराबर होगा, इसका मात्रक इसके बराबर होगा, ठीक है, तभी समीकरण सत्य होती है, वरना गलत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं at² का मात्रक फाई के मात्रक के बराबर होगा, लिख दीजिए at² का मात्रक बराबर फाई का मात्रक हमें निकालना है, ए का मात्रक, तो ए का मात्रक निकाला, इसको नीचे ले आइए, तो ए का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर फाई का मात्रक, फाई क्या होगा चुंबकीय फ्लास्क होगा, फाई का मात्रक डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा t² का मात्रक। अब देखिए चुंबकीय फ्लास्क का मात्रक जरा हमें बताना कितना होता है, बताइए चुंबकीय फ्लास्क का मात्रक बताइए क्या होता है, हमें क्या होता है बताइए, यहाँ पर वेबर होता है, फाई क्या होगा चुंबकीय फ्लास्क होगा यहाँ पर, ठीक है, वेबर हुई होता है, तो ए का मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास, ए का
मात्रक। क्या हो जाएगा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मतलब फाई, फाई यहाँ पर हाँ सही है। क्या होता है यहाँ पर बेबर, तो क्या हो जाएगा बेबर, बेबर या बेबर हिंदी में लिखिए बेबर बट्टे समय का मतलब क्या होता है टी का, समय का मतलब टी है समय, समय का मतलब क्या होता है सेकंड, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए का मात्रक आ गया। इसी टाइप से इसको बी का मात्रक एटी यानी बी टी का मात्रक बराबर फाई का मात्रक, इसी टाइप से बी का मात्रक निकल आएगा। तो लिखिए बी टी का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर फाई का मात्रक हो जाएगा, फाई का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा फाई का मात्रक हो जाएगा। तो हमें बी का मान निकालना है, किसका निकालना है बी का मात्रक, तो बी का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा फाई का मात्रक बटे क्या हो जाएगा हमारे पास टी का मात्रक हो जाएगा, नीचे रहेंगे टी का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर। फाई का मात्रक क्या होता है टी का मात्रक, फाई का मात्रक जरा बताना क्या होता है बेबर होता है कि नहीं बेबर, तो क्या हो जाएगा बी का मात्रक क्या फाई का मात्रक बेबर हो जाएगा। समय का मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, प्रति सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसी टाइप से देखिए फाई सी का मान निकालना, सी का मात्रक निकालना, सी का मात्रक किसके बराबर हो जाएगा फाई के मात्रक के बराबर हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर सी का मात्रक क्या हो जाएगा सी का मात्रक बराबर किसके हो जाएगा फाई के मात्रक के, फाई का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो सी का मात्रक फाई का मात्रक जरा बताना कितना होता है बेबर होता है बेबर, बस हो गया। इस टाइप से हम मात्रक निकाल सकते हैं। फिर क्या पूछा गया है ए बराबर बी बराबर सी इतना तो टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत भागफल ज्ञात कीजिए। तो जो वैल्यू है इस समीकरण में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ए बराबर हमें कितना दिया यहाँ पर 0.3 दे दिया है, बी बराबर कितना दिया है 0.6 दे दिया है, सी बराबर कितना दिया है 0.8 दे दिया है, टी बराबर कितना दे दिया है 2 दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। टी बराबर कितना दिया है 2 दे दिया है यहाँ पर, बस यहाँ पर पुट कीजिए वैल्यू, क्या कीजिए यहाँ पर, लेकिन अभी रुक जाइए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। फाई बराबर तभी तो पुट पर हमें निकालना है क्या विद्युत भागफल, तभी तो आ पाएगा जब ई बराबर क्या होता है माइनस के डी फाई ओवर डी टी बताया था। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर, ये सेकंड पार्ट इस पेज पर कर लेते हैं, वहाँ पर आ नहीं पाएगा। देखिए हमारे पास क्या होता है यानी कि इसका ई, हाँ ई बराबर क्या होता है माइनस का भी बताया था डी फाई ओवर डी टी, आप सेल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी कराया था यहाँ पर एक कर देते हैं, देखिए माइनस का डी ओवर डी टी, ठीक है। इसका क्या मान दिया है यहाँ पर देखिए फाई का, इसका मतलब क्या फाई बराबर कितना दिया 80 स्क्वायर दे दिया है यहाँ पर, प्लस का बी टी दे दिया है यहाँ पर, प्लस का सी दे दिया है यहाँ पर। कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, ई बराबर माइनस का 80 का स्क्वायर, यहाँ पावर आगे आ जाती है 280 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पावर एक घटाएंगे 2 में से एक गया कितना बचेगा एक ही बचेगा, छोड़िए हमने बताया बी टी का क्या है टी से समझ कट जो आता है, बी टी का क्या हो जाएगा ओनली बी बचेगा, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है 0 हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए वैल्यू पुट, तो माइनस का 2 जो मल्टीप्लाई ए का मान कितना है हमारे पास 0.3 लिख दिया, टी का मान कितना है यहाँ पर देखिए 2 दिया है 2 लिख लिया, प्लस का बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी का मान 0.6 दे दिया है 0.6 लिख लिया, ठीक है। ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12 यानी कि 1.2 हो जाएगा, प्लस का 0.6 हो जाएगा, ठीक है 0.6 1.2 0.6 कितना होता है जरा बताना कितना होता है 1.8 कितना आ जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1.8 क्या हो जाएगा इसका मतलब वोल्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था हमें, ठीक है। अब देखिए नंबर 13वां क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन एक फंसेगा जरूर ध्यान रखना। एक प्रेरक में धारा आई बराबर दिया है 5 + 16 टी से व्यक्त की जाती है, जहां आई टी क्या है क्रमशः एम्पियर व सेकंड में है, प्रेरित विद्युत भागफल 10 मिली एम्पियर है, ज्ञात कीजिए सुप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या याद कीजिए यहाँ पर सुप्रेरकत्व किया टी बराबर 1 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा और इसके प्रदान की गई शक्ति याद करनी, इतनी चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। हमें देखिए आई बराबर कितना दिया है, आई बराबर दिया है 5 प्लस का 16 टी दिया है यहाँ पर, ठीक है। और दिया है कुछ प्रेरित विद्युत भागफल कितना दिया है ई का मान कितना दे दिया है यहाँ पर 10 मिली वोल्ट दे दिया, इसको वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। और हमें क्या दिया, हाँ सही है। अब इसका क्या कर देंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास और होता है यहाँ पर, या इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, यहाँ पर टी के हिसाब पर इसका अवकलन कर दीजिए, क्या कर दीजिए इसका अवकलन कर दीजिए यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर इसका, ठीक है। यहाँ पर आई बराबर क्या दिया, देखिए आई बराबर दिया है 5 प्लस का 16 टी दिया, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी,
ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कीजिए। यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा डी आई ओवर डी टी, डी आई ओवर डी टी। इसका कीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ओवर डी टी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5 प्लस का 16 टी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डी आई ओवर डी टी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 5 का क्या हो जाएगा 0, 16 टी का क्या हो जाएगा ओनली 16 हो जाएगा यहाँ पर। 16 इसका मतलब एम्पियर, एम्पियर इसका मतलब क्या होता है सेकंड, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर सेकंड। पहला फर्स्ट पार्ट क्या याद करना है हमें सुप्रेरकत्व, सुप्रेरकत्व याद करना है। सुप्रेरकत्व का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ईल बराबर ई बराबर होता है क्या होता है ईल डी आई ओवर डी टी होता है, डी आई ओवर डी टी। ठीक है, डी आई ओवर डी टी होता है यहाँ पर। ठीक है, वैसे माइनस में होता है लेकिन माइनस मत लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसे मोड़ लेंगे बाद में, वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन प्लस का लेते हैं। देखिए एल का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर, एल का मान चूँकि हमें हाँ एल का मान निकालना ही है, एल का मान निकालना है, एल का जो है। ठीक है, और यहाँ पर ये रहने दीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए। ई का मान कितना है हमारे पास, ई का मान है 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 3। कितना है 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 बराबर एल का मान निकालना है। डी आई ओवर डी टी का कितना निकाला 16 निकाला हमने। ठीक है, इसको नीचे ले तो क्या बचेगा यहाँ पर 10 की पावर 3 में से 10 की पावर क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 2 ही तो बचेगा, बताइए जरा। 10 की पावर माइनस का 2 ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा यल गुणे 16 हो जाएगा। तो यल का मान निकालना है, यल का मान क्या हो जाएगा इसको नीचे लेंगे 10 की पावर माइनस का 2 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको आप डिवाइड कर लेना है, इसको क्या कर लेना है इसको यल बराबर देखिए इसको ले सकते हैं 1/16 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर लेना हेनरी में आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर देखिए फिर टी बराबर 1 सेकंड पर प्रेरक में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो टी बराबर 1 रख दीजिए यहाँ पर, टी बराबर 1 के समीकरण में रख देंगे 8 टी बराबर 1 इसमें रख दीजिए यहाँ पर। टी 5 यहाँ पर रख दीजिए, तो 5 प्लस 16 × 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, किसके बराबर चल रहा है आई के बराबर चल, यहाँ पर आई बराबर चल रहा है। ठीक है, 1 यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक लिख दीजिए 1। ठीक है, या यहाँ पर लिख दिए टी बराबर 1। ठीक है, इसको मतलब करना है यहाँ पर यस, रुक जाइए फिर से लिख देते हैं सही साफ साफ जैसे कि आपको दिखे। देखिए 8 टी बराबर 1 पर 1 8 का मतलब पर होता है। ठीक है, 8 बराबर टी बराबर 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पुट कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 + 16 मल्टीप्लाई 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस का 16। ठीक है, 16 5 कितना होता है 21 होता है। तो आई का मान कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं सेकंड पार्ट में हमें संचित ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है। यहाँ पर क्या होता है ऊर्जा के लिए फार्मूला जरा बताना है, क्या होता है ऊर्जा के लिए फार्मूला 1/2 क्या होता है 1/2 एल आई स्क्वायर हो जाए संचित ऊर्जा। यू बराबर क्या होता है फार्मूला 1/2 एल आई स्क्वायर। ठीक है, पुट कीजिए 1/2 एल का मान कितना निकाला था हमने, यहाँ से निकालना है ना, ये 1/16 है, 1/16 × 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर इस एल आई स्क्वायर, हाँ एल का मान सही है, एल का मान 1/16 पुट कर दिया। आई का मान कितना है 21 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, इधर दिखा देते हैं 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, किस में आ जाएगी जूल में आ जाएगी आंसर आपका। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। फिर देखें यहाँ पर वैल्यू इसमें फार्मूला में पुट करनी है। फिर क्या निकालना हमें यहाँ पर इसके प्रदान की गई शक्ति यहाँ पर इसके लिए फार्मूला क्या होता है पी बराबर क्या होता है पी बराबर फार्मूला होता है हमारे पास, पी बराबर क्या होता है बी आई होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर पी बराबर बी का मान वही विद्युत भागफल चाहे ई ले सकते हैं यहाँ पर, इसी के यहाँ पर क्या ले सकते हैं ई आई हो जाएगा। ई का मान कितना है 10 × 10 की पावर माइनस के 3। और आई का मान कितना निकाला हमने 21 निकाला था। ये कितना निकाला था 21 निकाला ये। ठीक है, देख लेना 21 निकाला था, अभी दिखा देते हैं आपको, रुक जाइए। देखिए 21 निकाला था, 21 निकाला था। ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर 21 देखिए। तो पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 2 गुणा क्या बचेगा 21 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर 21 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, बचेगा नहीं, इसको नीचे ले आइए। तो पी बराबर क्या हो जाएगा 2 21 बटे क्या हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो 0.21 वाट। ठीक है, वाट ये भी हमारा हो गया क्वेश्चन 13वां भी। ठीक है, 13वां भी क्वेश्चन हो गया, 2019 में आया था, ध्यान रखना। ठीक है, या इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए 500 फेरों वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल इतना दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की लंबा रखिए 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र इतना हो जाता है, घटकर 0 होता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत भागफल की गणना कीजिए। कुंडली में तार का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान क्या होगा। ठीक है, इसको आप सेव करेंगे यहाँ पर।
ठीक है। नहीं होना तो कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सवाल है, सोल्व करने की कोशिश करना है यहाँ पर। जो जो डाटा दिया गया है यहाँ पर, क्या n का मान दे दिया है, जो जो दिया है a का क्षेत्रफल दे दिया यहाँ पर, ठीक है, ये भी दिया यहाँ पर, ये सब दे दिया यहाँ पर। बस फार्मूला लगाना है यहाँ पर, क्या लगाना, फार्मूला लगाना है यहाँ पर। पहले फाई वन का मान निकालना है, फाई वन क्या आ जाएगा, बी ए निकाल, बी ए आ जाएगा, बी ए कोस, यहाँ पर कोस थीटा होता है, कोस जीरो ले लेना आप, तो यहाँ पर बी ए आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा। फाई वन का मान आ जाएगा बी ए, वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, या फाई यानी कि फाई का मान आ जाएगा, फाई वन का मान है, ये डेल्टा फाई का मान निकाल लेंगे यहाँ पर, इसी टाइप से बता रहे हैं बेसिक। क्या हो जाएगा, फाई टू माइनस का फाई वन हो जाएगा, ठीक है। फाई टू का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर फाई टू का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, चाहे जीरो ले लेना फाई टू का मान, चूंकि चुंबकीय प्लस शून्य होने पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है घटकर शून्य होने पर, तो फाई टू का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। फाई वन का मान, ये फाई वन का मान है, जीरो माइनस का बी ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो माइनस का बी ए, तो फाई डेल्टा फाई का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा फाई का मान क्या आ जाएगा, माइनस का बी ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सोल्व करना है, यहाँ पर डाटा दिया है, यहाँ पर डेल्टा फाई का मान निकाल लिया है, और बी का मान आपको दिया है, यहाँ पर पुट करना, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, बस पुट कर लेना। इसी टाइप से आपको थोड़ा सा बेस